नागपुर शहर के चिकित्सा क्षेत्र में विख्यात सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स एडवांस रिसर्च सेंटर को डायग्नोस्टिक रिसर्च व इनोवेशन के क्षेत्र में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR उत्कृष्ट सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता मिलने के बाद आज सिम्स रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजपाल सिंह कश्यप ने प्रेस वार्ता कर सिम्स को मिली इस उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। आगे जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिम्स और रिसर्च सेंटर पिछले 25 वर्षों से लगातार जनता को अपनी सेवाएं दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ICMR द्वारा सिम्स रिसर्च सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्र में एक लौता ऐसा सेंटर है जिसे ये मान्यता प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सिम्स रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजपाल सिंह कश्यप ने। डायरेक्टर रिसर्च और सीनियर साइंटिस्ट हम लोग अलग अलग डिसीज़ पे काम करते हैं। सो मेन मुद्दा आप लोगों को बुलाने का और हमारी बात समाज तक आगे रखने का जो जरिया है आपको बताने का मकसद यही है कि सिम्स जो है वैसे तो सिम्स हॉस्पिटल 45-50 साल से सेवा कर रहा है अलग अलग हेल्थ पे। ये 25वां साल है रिसर्च का, जो डेडिकेटेड रिसर्च लैब बनी है। उसमें एक रिसर्च लैब बनाई थी कि जिसको जो मरीजों को तकलीफ आती है वेबसाइट पे उसको समझा जा सके और उसको समझ के रिसर्चर्स को दिया जा सके और वापस रिसर्चर द्वारा उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल के वापस कैसे ठीक किया जा सके। तो उस मामले में इंस्टीट्यूट ने 25-27 साल में काफ़ी अहम काम किए हैं और आप लोगों ने समय समय पे उसको सोसाइटी को आम भाषा में पहुंचाया है। अब उन्हीं सब का जो आउटकम है और जो सदके उसके जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी सिम्स एक ICMR कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन गया है। रिसेंटली ये इंस्टीट्यूट को ऐसा है कि हम लोग अब ICMR के एम्बेसडर बन गए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ना सिर्फ सिम्स के लिए है, ना सिर्फ शहर के लिए, बल्कि एक सेंट्रल इंडिया और स्टेट के लिए है, जहाँ पे हम ही ऐसे नागपुर का एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा रिसर्च सेंटर जिसको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो मिला जाता है, आप अगर मैं आपके सामने लिस्ट रखूँ तो बहुत लंबी है। ये 20 या 25 लोगों को मिला है पूरे इंडिया में और उसमें जो इंस्टीट्यूट है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें निमहांस है, उसमें PGI चंडीगढ़ है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े दुनिया के माने जाने इंस्टीट्यूट हैं। उनके साथ लाके सिम्स को एक खड़ा कर देना ये हम ही सब शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके जो फायदे हैं, इसके जो कुछ 2-4 पॉइंट है कि आप ये जानना चाहेंगे कि इससे होगा क्या, कि बेसिकली ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन जाने से हमारे को इसके ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे, इसके फायदे क्या क्या मिलेंगे, शहर को फायदे क्या मिलेंगे, एक आम आदमी को फायदे क्या क्या मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है। तो ये WHO, ICMR या फिर जितने भी वर्ल्ड के हेल्थ सेंटर्स हैं उनके साथ हमारे कनेक्शन बनाने में ये जो नाम है ये हमारे को बड़ा आसान करेगा। दूसरा, ICMR से हम सीधे अप्रोच कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए। उनके DG ने हमें अपना प्राइवेट नंबर दिया है, अपने प्राइवेट ईमेल्स दिए हैं और पॉलिसी मेकिंग के लिए जो जो हमको उनको बताना है या नागपुर की कोई समस्या है जिसको ICMR तक लेके जाना है तो हम ये काम को बहुत बेखूबी तरीके से आपके द्वारा, आपकी आई हुई समस्याओं द्वारा, पब्लिक की आई समस्या द्वारा, चाहे नए नए वायरसेस आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो इसको हम ICMR को बहुत ही तरीके से इसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे को एक फाइनेंशियल हेल्प काफ़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि इसके साथ ही हमको 2 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एक इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट मिला है जिसमें 5 करोड़ के करीब उन्होंने एक सहायता दी है रिसर्च करने के लिए। एक हमारा मेलघाट में, आपको पता है हम लोगों ने पहले भी प्रेस में बताया है, उसके लिए 2 करोड़ दिया है और एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 2-2.5 करोड़ का और चल रहा है। इस तरीके से अब क्या है कि हम लोग थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर और एक तरीके से उन्होंने हमको जांच परख लिया है, तो अब हमको फंडिंग मिलने में और बड़े बड़े कामों में
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं करने में हमको शहर के बाहर कोई नया, सर की बहुत इच्छा थी इंक्यूबेशन सेंटर को आगे लेके जाने की, तो हो सकता है इनके तरफ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलें। और कोलैबोरेशन, जब आप बड़े ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो एक कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे डीजी ने बोला था कि बेसिकली एक इंटेंट नेटवर्क है, IITs कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो रेगुलेटरी ट्रायल्स करती है। तो आज हमारे लिए हमारे पास 40 से 50 प्रोडक्ट है, लेकिन रेगुलेटरी ट्रायल्स में हमको उसकी बहुत समस्या आ रही थी। मुझे लगता है ICMR के द्वारा ये वाली जो समस्या है ये काफ़ी हद तक हमारे इधर दूर हो जाएगी। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग जो रहती है बच्चों की, जो नौकरियां ख़त्म हो गई हैं साइंस में या किसी भी चीज़ में, अब ICMR द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाएगी। और सिम्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके द्वारा कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जा सके, कैसे ट्रेन किया जा सके, ये सारी चीज़ें अब सिम्स में होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी कभी बता चुका था, बिल एंड मिलिंडा गेट्स में सबसे बड़ा जो इशू कॉन्फ्रेंस में आया था कि आप दिमाग लगा के प्लान तो तैयार कर लेंगे, लेकिन टीम कहाँ से लाएंगे, आप लोग कहाँ से लाएंगे जिनको ये सब आता है। तो उनको तैयार करने का काम ICMR और सिम्स साथ में मिलके इसको कर सकता है। और नेशनली प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अभी नए नए वायरसेस, नए नए बैक्टीरिया, कोई चाइना से आया है, कोई ये आया है, कभी अफवाह फैलती है, कभी कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों की अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए और ICMR के कोई गाइडलाइंस निकले हैं तो हम समय समय पे आपको इसके लिए ज़रूर बता देंगे। और हम ऑथराइज्ड रहेंगे, आपको जो भी रिपोर्ट देंगे ICMR की, उसके लिए हम आपको जो बता देंगे। पॉलिसी सबमिट करना ICMR को ज़्यादा आसान हो गया है। अगर हमको किसी तरीके की पॉलिसी बनाना है कि अब हेल्थ में ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये बीमारियों का इशू है, तो अब हम ये आसानी से कर सकेंगे। आखिरी दो बातें, कोई भी कंपनी अगर अभी किट हमारी लेना चाहे, जैसे उस दिन ICMR ने मेडटेक मित्रा करके एक कंपनी है, डॉक्टर तरुणा मदान करके एक उसकी प्रोप्राइटर है, उन्होंने हमारी कंपनी को, सिम्स को और बाकी लोगों को बोला है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स आए हैं तो वो प्रोडक्ट्स को हमको दिया जाए, उसको पेटेंट कंपनी को लेके जाना ICMR के साथ अब उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो ICMR का जो हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है, और एक जो बहुत बड़ी उपाधि है, मतलब अब आप लोगों को किस लेवल पे और कैसे बताया जाए मुझे वही नहीं समझता, क्योंकि अपने अंदर की बात तो बता नहीं सकते। इतने साल काम करने के बाद हमको ग्रांट मिली, WHO की ग्रांट मिली, बिल एंड मिलिंडा की मिली, लेकिन ये जो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक हमारे इंस्टीट्यूट को सबकी मेहनत से जो मिला है, तो पहला श्रेय तो उसका डॉक्टर टावरी को जाता है। और डॉक्टर टावरी को आप सब जानते होंगे कि बेसिकली जिन्होंने वो एक विज़न रखा था और एक ध्यान में रखा था कि कैसे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद एक इंस्टीट्यूट कहाँ रहेगा। तो मुझे लगता है हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, लोकेंद्र सिंह सर ने, मैनेजमेंट ने और बाकी मेरे कलीग्स हैं, इन्होंने समय समय पे जो एक सपोर्ट दिया। मैं मतलब ये नहीं कि मेरे बाजू में बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं भी होते तो मुझे बोलना ही था कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सिंह सर के तरफ से, उसी वक्त वो चीज़ें अप्रूव होती है बिना देरी के। शायद ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। और मैनेजमेंट मैंने पहली बार देखा है कि जो रिसर्च का मीटिंग का फॉलोअप लेता है। और उस दिन मैं परसों सर को देख रहा था, हम कोई एक भूमि पूजन कर रहे थे, तो सर को एक छोटे से छोटे स्टाफ का नाम पता है। जनरली मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट में किसी को किसी स्टाफ का नाम भी पता होता है। सर नाम से एक एक को बुला रहे थे। तो ये जो ऐसा वातावरण मुझे लगता है एक इंस्टीट्यूट में बना है, और उसको देखते हुए हमको जो एक ड्यूटी मिली है, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे सिंह सर अपनी बात रखेंगे, तपड़िया जी रखेंगे, और कोई आपके भी कोई प्रश्न होंगे तो हम उस पर ज़रूर करेंगे। और दूसरे डॉक्टर HF दागिना वाला, जिन्होंने टावरी सर के साथ मिलके, मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं वो, जिन्होंने इस लेवल तक हमको लाके दिया, और उस लेवल से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उसको और कैसे लिया जाए। और आखिरी में ये सारी चीज़ें पूरी होती है जब आपकी टीम, जैसे ये सारा कुछ मुझे पता नहीं कैसे हुआ, ये इन लोगों ने अरेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, बस मुझे आके बोलना पड़ा। तो ये टीम वर्क होता है कि जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं होता हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ मुकुंद चौरसिया की रिपोर्ट। मैं हूँ रियाशक और आप देख रहे थे महा 7 न्यूज़। जय हिंद।
नागमणि 2025 प्रेजेंट्स रुपए और सिक्कों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी अब नागपुर शहर में। एग्जीबिशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स 24th to 26th January. Time 10 a.m. to 7 p.m. और entry free. Our address Ram Gopal Maheshwari Sabhagruh, Jhansi Rani Square, Sitamarhi, Nagpur. Visit exhibition and gate surprise. For more details, contact 9822 220826 or 9823 022662.